CWJC नंबर है 14-379 14-379/2024। जी राइट सर। ये जो नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा यूनिक है आज का वीडियो, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप देखेंगे कि केस की सुनवाई हुआ। एक बार 101 पेटिशनर को मौका दिया गया, एक बार 24 पेटिशनर को मौका दिया, और कल 23 तारीख के डेट में एक और केस की सुनवाई हुई है, जिसमें एक और ऑर्डर पटना उच्च न्यायालय की तरफ से आया है। साथ ही TRE 3 का रिजल्ट संबंधित भी एक बड़ी जानकारी आया है। रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जानकारी यही है कि TRE 3 का जो रिजल्ट है, अब जो है वो आरक्षण नीति का जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो RJD की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था आरक्षण मुद्दा को लेकर, 65% और जो भी है 50% का जो मैटर था, वो केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया है उसका जजमेंट आ जाएगा, तब जाकर के रिजल्ट TRE 3 का आएगा। यानी कि ये वीडियो आप तमाम TRE 3 वाले जुड़े हुए कैंडिडेटों के लिए, TRE 1 और 2 वाले जुड़े हुए कैंडिडेटों के लिए भी एकदम रामबाण भैया होने वाला है। तो अंत तक ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के हमें शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपसे बस रिक्वेस्ट है, सटीक विश्वसनीय जानकारी के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए विस्तार से भैया हम बात करते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए आया है। बहुत बड़ी खबर। ओके, हमारे हाथों में ये TRE 1 और TRE 2 संबंधित दो केस के डिटेल है। अब ये सब कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1151 एक केस है, 1151/2024। देखिए, जो केस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो केस नंबर लिखते चलिएगा। आप लोग ऑनलाइन जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं और मैं हर चीज़ डिस्प्ले पे भी शो कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आगे चढ़ के हम पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट से भी आपको बात थोड़ा बहुत कराकर समझाने का प्रयास करेंगे यही वीडियो में, तो अंत तक बने हुए रहिएगा। 1151/2024 एक केस था जिसमें 101 पेटिशनर को मौका दिया गया था। ये बात आप लोग नहीं, पूरे बिहार जानता है कि 101 जो पेटिशनर थे उनको मौका दिया गया था कि भैया तमाम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। ये कौन बोला? पटना उच्च न्यायालय बिहार सरकार को ऑर्डर दिया था। यह बात आप लोग जानते हैं। केस नंबर क्या था? 1151/2024, यानी कि पूरा केस नंबर, ये तमाम केस के नंबर के आगे CWJC जरूर लगाइएगा, तभी आपका चेकआउट होगा। यह TRE 1 का था। उसके बाद TRE 1 में ही एक और केस था जो 24 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर 24 कैंडिडेट जो पेटिशनर बने थे उन 24 को लेकर फिर से दूसरे केस में एक ऑर्डर आता है। और कल जो ऑर्डर आया है 23 तारीख के डेट में, इसमें TRE 2 को लेकर के आया है। अब TRE 2 को लेकर के आया है, इसमें 9 व्यक्ति पेटिशनर थे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब जो 9 व्यक्ति पेटिशनर थे उसमें TRE 2 को लेकर केस नंबर ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए 14379/2024, यानी कि CWJC 14379/2024। ये एक दूसरा केस है जिसमें TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कहा गया था। कहा गया कि 4700 से 4700 के आसपास TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं, शिक्षा विभाग बोली थी जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसके बाद, लेकिन नहीं दे पाई। आई थिंक मुझे जहां तक याद है कि 2200-2300 के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिहार सरकार मात्र में दी थी। उसके बाद तमाम स्टूडेंट लोग जो पटना उच्च न्यायालय के शरण लिए थे, ये सीताराम केसरी जी इनका एडवोकेट हैं, मैं सब कुछ बता दे रहा हूं। और अनिल कुमार सिन्हा जी के बेंच में ये सुनवाई हुआ है, सिंगल बेंच में कल सुनवाई हुआ है जिसका ऑर्डर आया है। अब ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम एडवोकेट साहब से भी बात करेंगे, तब जाकर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। लेकिन ये बस इतना समझिए कि ये TRE 1 में 2 केस का सुनवाई का ऑर्डर आ चुका है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 101 पेटिशनर और 24 पेटिशनर। देन TRE 2 में कल जो ऑर्डर आया है जिसमें 9 पेटिशनर है, और 9 पेटिशनर का क्या कुछ ऑर्डर आया है हम एडवोकेट साहब से ही अभी बात करेंगे, फिर आप लोग को सुनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम उससे पहले TRE 3 संबंधित कुछ खबर आप लोग के बीच देना चाहेंगे। देखिए, TRE 3 का जो कैंडिडेट है उसके लिए एक बड़ी जानकारी आया है कि अभी अब रिजल्ट नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, महागठबंधन की तरफ से केस किया गया था, ये 50% और 65% मुद्दा को लेकर, जिसमें बिहार सरकार बोली थी कि ठीक है भैया, जो 65% का जो मैटर है वो बिहार सरकार वोट बैंक कमाने के लिए इस सब काम किया था, इसे हटाकर 50% किया जाए। बिहार सरकार भी तैयार हो गई, बहुत तैयार भी हुए। कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं हम तैयार नहीं है, ये जो पिछला जो रूल था 65% का मैटर वही होनी चाहिए। यानी कि बिहार सरकार में
मंत्री कुछ या फिर बिहार सरकार के विपक्ष के जो नेता जितने भी हैं, महागठबंधन में विपक्ष के नेता अभी बिहार के तेजस्वी यादव है, आरजेडी के टीम, आरजेडी जो भी है सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। अब सुप्रीम कोर्ट जाती है कहने ये बात कि भैया जो 65% का जो मैटर है वही रहने दिया जाए, सब वोट बैंक होता है। दोस्त मैं बार बार आपको बताता हूं, खैर हम इस मुद्दा के ऊपर बात नहीं करेंगे। सीधा सीधी ये बात है कि अभी TRE3 का रिजल्ट नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा, वो जजमेंट जब क्लियर, जो जजमेंट अकॉर्डिंग जजमेंट का जो निर्णय आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी कि 65% दिया जाएगा या फिर 50%, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट दोनों तैयार है, इसीलिए ये सब कुछ समय लिया जा रहा है। 65% को लेकर भी जो BPSC रिजल्ट तैयार कर ली है, 50% को लेकर भी BPSC तैयार कर ली है, यानी कि दो रिजल्ट तैयार है। अब जो रिजल्ट आएगा उसके लेकर जो भी है आप लोग के बीच पब्लिकली कर दिया जाएगा। याद होगा B.Ed वर्सेस D.Ed का जब पेच फंसी थी तो उस वक्त भी BPSC 2 रिजल्ट तैयार किया था, आप लोग को शायद याद होगा। TRE2 के समय, जहां तक मुझे याद है 2 या 1 के समय, कि कुछ लोग कह रहे थे कि B.Ed वालों को प्राइमरी में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं मिलेगा। इसीलिए BPSC थी उस वक्त भी 2 रिजल्ट तैयार करके रखी थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, B.Ed वालों को प्राइमरी से बाहर किया गया था, तो केवल DLED वालों को ही रिजल्ट दिया गया था। ये बात भी आप लोग जानते हैं। TRE2 के समय भी NIOS के बारे में भी यह सब कुछ देखने को मिला। उस वक्त भी 2 रिजल्ट तैयार था, NIOS को इंक्लूड करके, NIOS को बाहर करके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि NIOS को शिक्षक बनने के लिए, जो फ्रेश शिक्षक है बनने के लिए योग्य नहीं है, तो NIOS को बाहर करते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। खैर चलिए हम बात करते हैं कल का जो डिसीजन आया है, और जो लोग पिटिशनर अभी तक नहीं कहीं बने हैं कोई केस में, जिनका 1-2 नंबर से DOB के कारण या फिर जो कट ऑफ मार्क्स क्रॉस किए थे, और उनको भी एक उम्मीद था कि भाई हम भी शिक्षक बने, लेकिन बैकलॉग बहुत सारे सीट होने के बावजूद भी जो विभाग है वो स्टूडेंटों को नहीं ली, अयोग्य स्टूडेंटों के ले ली। उसके बाद धीरे धीरे छटैया होते होते बहुत सारे जो भी है सीट वैकेंट होते चली गई, और अभी भी वैकेंट हो ही रही है सीट, और योग्य कैंडिडेटों को नहीं ले पाई। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट साहब पटना उच्च न्यायालय के भी जुड़ेंगे, हम बात करेंगे। और थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और जो भी आप लोग का प्रश्न होगा, प्रश्नों को आप लोग कमेंट के माध्यम से रखिएगा, उसका जवाब मिलेगा। और थोड़ा बहुत मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों चलिए हम अब एडवोकेट साहब के यहाँ बात करते हैं और सुनाने का प्रयास करते हैं क्या कुछ हुई है। जी हेलो। हाँ वकील साहब, हाँ बोला जाए। जी आपका सर ऑडियो अभी पूरा बिहार सर देख रहा है। सर मैं आपसे सर कुछ प्रश्न करूंगा सर, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हुआ कि क्लियरली बताने का प्रयास करेंगे। पिछले TRE1 में 1151/2024 में 2024 101 पेटिशनर को मौका दिया गया, उसके बाद 24 पेटिशनर को मौका दिया गया था, ये TRE1 में। TRE2 में 1437/9/2024 जो सीताराम केसरी जी जो द्वारा जो केस लड़ा गया, और अनिल कुमार सिन्हा जिनके जो बेंच में सर केस की कल सुनवाई हुई है 23 तारीख के डेट में TRE2 को लेकर, उसकी क्या कुछ स्टेटस है सर? TRE1 और माफ कीजिएगा सर, TRE1 क्या कुछ स्टेटस है सर? उसमें है कि अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में जी, क्योंकि CWJC नंबर जो TRE1 1 to 5 के लिए संबंधित है जी, CWJC नंबर 1151/2024 जी, वो ऑनरेबल जस्टिस एक तांगी है साहब हैं, उनके यहाँ से डिस्पोजल हुआ था जी, 18/7/24 को। जी, जी, बोलो के कब हुआ था उसका डेट एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, जी, समझे ना। जी, जी, 18/7/24 को ही हुआ था ये CWJC नंबर 1151/2024 जी, जिसमें 101 पेटिशनरों को मौका दिया गया। जी हाँ 1 से 5 का है। राइट सर। तो अभी जो केस सुनवाई हुआ है कल 23/9/24 को, CWJC नंबर है 14,379/2024 जी राइट सर। ये जो 14,379 14,379/2024 जी जी, वो जो है ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी सुने, और उनको वकील साहब बोले कि मेरा केस जो है 1151/2024 से पूरी कवर्ड है, जो जिसका जजमेंट अकॉर्डिंग 101 पेटिशनर वाला में आ चुका है। हाँ उसके कहे कि उसी के
अनुरूप मेरा भी केस है जी और पूरे जजमेंट से मेरा भी केस कवर हो जाता है। जी तो उसमें स्टेट और दोनों आदमी एडवोकेट लोग बोले कि ठीक है कि कैसे पता चलेगा। तो ये लोग बोले कि गवर्नमेंट जांच कर ले, देख ले। तो वही आदेश हुआ है कि इसको एग्जामिन कर लीजिए। अगर इनका केस 11/51/2024 के जजमेंट से अगर कवर्ड है जी तो वही रिलीफ इनको भी दिया जाए। जी मीनिंग देयर बाय कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो केस है जांच किया जाएगा अथॉरिटी द्वारा जी कि उन्हीं के पास केस है कि नहीं है। जी अगर पाया जाएगा तो रिलीफ उनको मिलेगा, जी अगर नहीं पाया जाएगा तो इनका केस रिलीफ नहीं देगा। जी अनिल कुमार सिन्हा जी के बेंच में हुई है, जो सिंगल बेंच में कल सुनवाई हुई है क्या? हाँ, सिंगल बेंच। जी, तो अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट देखेगी कि इसका सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से जो भी है निर्णय लेगी गवर्नमेंट। हाँ, उनका केस है कि नहीं है अब 11/51/2024 के अनुरूप। यानी कि वो जो 11/51/24 वाला जो केस है उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर मैच करेगा तो फिर दिया जाएगा। मतलब यही है सिंपल वे में। तो सर यहाँ पे पेटिशनर 9 पेटिशनर है, कल के जो सुनवाई हुआ है उसमें तो 9 पेटिशनर को ही केवल मौका दिया जाएगा या फिर ऑल ओवर कैंडिडेटों को दिया जाएगा? देखिए वो अभी तो उसको कह रहा है कि इन लोगों को यति कीजिए जी। तो इसमें इन लोगों को नहीं समझे सकते। क्या कहना चाहते? मेन प्रॉब्लम है कि जो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता है जी उसको रिलीफ कोर्ट थोड़े ग्रांट करते है, कोनो PIL थोड़े है जी, PIL नहीं ना है, सबका अलग अलग ग्रीवांस है अपना अपना जी। कोर्ट में आइएगा तभी ना कोई आपको रिलीफ मिलेगा, बिना आए हुए रिलीफ क्यों मिलेगा? जी, इसलिए जब तक आप फाइल नहीं कीजिएगा तो आप रिलीफ के हकदार नहीं होंगे। जी, अगर कोई नया पेटिशनर सर उस समय नहीं बन पाए थे कोई भी केस में, चाहे वो बात करे 1151/24 में या फिर 14379/24 में, जो ये जो 14379 कल जो सुनवाई हुई है उसमें भी अगर कोई नहीं बने हैं तो कोई अब अगर बनना चाहे तो कुछ वो भी चाहते हैं कि भाई हम भी बाहर रह गए, तो हमको क्या करना होगा? देखिए आप भी बनना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अभी चल रहा है केस, चूंकि ये केवल क्लास 1 to 5 से संबंधित है जी। इसमें केवल जो भी हुआ है 11/51/2024 में वो 1 से 5 के लड़के ही आए थे जी। अगर मान लीजिए उसमें 6 से 8 है, 9 से 10 है, 11 12 है, उसके लिए जजमेंट नहीं है जी। तो वो लोग आना चाहेगा तो आ सकता है आराम से, इसी आधार पर उन लोग का भी हो जाएगा। क्यों? तो 1 to 5 वाले अब नहीं आ सकते हैं, कहने का मतलब? ना आ सकते हैं। यानी कि 1 to 12 फिर से चाहेंगे। मान लीजिए कि मैं हूं और मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया तो और मुझे बनने का मन है कि हम भी चाहते हैं कि केस करें और हमको भी इसी में इन्वॉल्व किया जाए। एकदम बन सकते हैं। अब मेरे जैसा न जाने सर, मेरे जैसा न जाने हजारों स्टूडेंट होंगे तो वो भी तो चाह रहे होंगे कि सर हमने कटअप क्रॉस किया, चाहे कुछ लोग 1-2 नंबर से आउट हो गए या फिर कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ के कारण आउट हो गए, यानी कि DOB के कारण आउट हो गए, तो उन लोग को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। हाँ, मिलेगा दम आ सकते हैं। क्योंकि सर वैकेंट जो बैकलॉग जो सीट बची है वो हजारों की तादाद में है सर, तो सीट अगर तादाद में यही नहीं ना है, जैसे मान लीजिए किसी का मल्टीपल सिलेक्शन हो गया था जी, एक कई जगह एग्जाम दिया, चारों जगह सिलेक्शन हो गया, उससे एक ही जगह ना ज्वाइन करेगा जी। राइट सर, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो आवाज उठ रहा है वही सर। जी जी। दूसरा बहुत सारे ऐसे नियोजित टीचर थे, वही फार्म भरे थे जी। अप्रोक्स 25,000 ज्वाइन किए हैं सर नियोजित टीचर। हाँ, उसमें क्या हुआ कि बहुत लोग मान लीजिए कि थोड़े देर के लिए एग्जाम्पल ले लीजिएगा, पटना में है जी और उसका घर नजदीक है, उसको दे दिया उधर अररिया तो वो नहीं गया तो वो सीट खाली रहा जी। बहुत सारे विद्यार्थी लोग सीटेट में और इसमें DLED ये सब फेल था, जाली सर्टिफिकेट लगा दिया था जी। अभी भी बाहर हो रहा है सर, पिछले दिनों छपरा से सिवान से हुआ है सर, 41 कैंडिडेट एक बार 31, मतलब 30-40 हर डिस्ट्रिक्ट से आउट अभी भी हो रहा है सर। आउट हो रहे हैं जी। तो सीट जो है विज्ञापन 26/2023 का ना था जी, तो उसी से लेना ना है जी। इसलिए कोई भी आ सकता है अपने क्लेम के लिए, किसी को यहाँ थोड़े बाइंडिंग है, अपना क्लेम करेगा तो उसको क्लेम उसका कंसीडर होगा जी और उसको रिलीफ मिलेगा जी। रिलीफ मिलेगा सर, एकदम मिलेगा। अगर रिलीफ में जाना चाहे स्टूडेंट तो उनको बेनिफिट होगी।
हाँ एकदम हो गए, एकदम हो गए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, क्योंकि सर तमाम लोग एक एक नंबर से भी सर बहुत लोग बाहर हुए सर। बहुत सारे लोग मेरे पास आए भी हैं जी, उसका मैं फाइल कर रहा हूँ। TRE 1 में भी आए हैं और TRE 2 में भी आए हैं। जी जी जी। तो उसका पिटीशन बन रहा है, अगर कोई जुटना चाहेगा तो अभी उसको फायदा होगा कि पूरा मान लीजिए कि जो भी होगा कम पैसा में उसका काम हो जाएगा। ऐसे आएगा अकेले तो उसको ज्यादा। सर अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? कॉन्टेक्ट नंबर कुछ अगर है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपना नहीं दे सकता सर, मैं परेशान हो जाऊंगा सर। नहीं देखिए, मैं तो आपको बता दिया हूँ 99-340-37-085 मेरा नंबर है जी, ओके, दे सकते हैं। जी 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 सर, ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए सर। तो आप लोग चाहे तो आप लोग को शायद जानकारी मिल गई होगी क्या कुछ चल रहा है ये सब कुछ। कभी 101 कैंडिडेट, कभी 24 कैंडिडेट, तो फिर कल एक और जजमेंट आया जिसमें 9 पेटिशन मात्र है, और उसके लेकर भी कल कुछ जो भी जजमेंट आया हम जानकारी देने का प्रयास किया। हमारे साथ अभी पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट बात कर रहे थे। और अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो जिस भी, देखिए मेरा मानना यह है कि अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फिर से TRE 3 का रिजल्ट जो भी है जब भी आएगा, अच्छी बात है कि भगवान करे कि TRE 3 में आपका हो जाए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी अगर मिला है तो इसका इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरा मानना जहाँ तक है। मेरा पर्सनली अगर आप राय लीजिएगा तो, अदरवाइज आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग जानिए। और ये देख लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैं अपना ये व्हाट्सएप नंबर केवल दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ज़्यादा परेशान होंगे तो ये दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर है। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बावजूद भी वकील साहब का जो भी है उन्होंने बताया, आप लोग देख लीजिए और संपर्क कीजिएगा। यही वकील नहीं, आप लोग कहीं जाइए, कहीं भी किन्हीं के पास जाइए, लेकिन इनसे आप लोग एक बार जरूर राय ले लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये स्टूडेंटों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। जब भी मैं बोला हूँ वो हेल्प स्टूडेंटों के लिए किए हैं। विशेष जानकारी के लिए आप लोग जो हैं एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भैया, ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और कोई भी न्यूज़ आपसे मिस नहीं हो पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। इसके बावजूद भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको नहीं शो स्क्रीन पर हुई है तो कॉमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना।